यशवा हमेशा के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शालोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूं अपने अदनोई का उसके बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम बाइबल के बहुत सारे भेदों को, रहस्यों को सीख रहे हैं। तो मेरा यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भीड़ें हैं वो यशवा हमेशा के नाम से बचाई जाएं, उद्धार पाएं और यहोवा का राज्य इस पूरी पृथ्वी के ऊपर आने पाए। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि यहोवा हम सबकी आत्मिक आंखों को खोले कि आज के विषय को हम बहुत गहराई का जो विषय है इसको समझ सके, इसको जान सके, ताकि प्रिय अजीजों हम इस विषय को सीखकर अपने जीवन में बहुत सारी आत्मिक आशीषों को जान सके और यहोवा के नाम को जलाल मिले। तो आज का जो विषय है प्रिय अजीजों, क्या मसीहों को पुराना नियम मानना चाहिए? आज हम इस विषय के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। और जैसा कि आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, प्रचारक हैं जो इस बात का प्रचार करते हैं कि आज कलीसिया को, चर्च को पुराना नियम मानने की जरूरत नहीं है, उन्हें आज्ञाओं को मानने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है। और इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गलत टीचिंग, गलत धारणाएं आज के समाज में हम देखने को हमें मिल रहा है और इस तरीके से मसीहत का पतन होता जा रहा है। मसीह लोग बुराई में फंसते जा रहे हैं क्योंकि वो मसीहत को बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ही हल्के में ले रहे हैं और वो अपने जीवन के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। प्रिय अजीजों, तो बहुत जरूरी है कि हम आज इस विषय को सीखें और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि यदि आपका कोई भी ऐसा बाइबल से रेफरेंस है या वर्स है, चाहे वो नए नियम से हो, चाहे वो पुराने नियम से, चाहे वो पौलुस की बातें हो, चाहे वो पतरस की बातें हो, जहां पर आपको ये मिलता है कि कभी भी कहीं भी पौलुस ने आज्ञाओं को मानने के लिए मना किया है या यहोवा की व्यवस्था को मानने के लिए मना किया है, तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको जरूर उसके बैकग्राउंड को, उसके विषय में सारी बातों को क्लियर करूंगा। यहोवा आप सबके साथ हो। तो सबसे पहली बात प्रिय अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसको हम पुराना नियम या नया नियम कहते हैं, एक्चुअल में बाइबल का जो नाम है वो नया नियम या पुराना नियम बिल्कुल भी नहीं है। प्रिय अजीजों, इसको तो 1500 शताब्दी के अंदर ट्रांसलेट करके पुराना नियम और नया नियम करके रखा गया था, लेकिन यहोवा ने इसका एक अद्भुत नाम जो दिया था वो था तनाख। तनाख के अंदर 3 बातें थी। तोरा यानी कि जो व्यवस्था की 5 किताबें हैं, और नबियों की जो किताबें हैं, नबी, और जो भजन संहिता है, और श्रेष्ठ गीत है, सुलेमान का जो उपदेश है, उसको इन 3 पार्टों में तनाख को रखा गया था और उसको तनाख बोलते थे। पुराना नियम बिल्कुल भी नहीं बोला जाता था प्रिय अजीजों, क्योंकि यहोवा कभी भी पुराना या नया नहीं होता। वो कहता है मैं यहोवा हूं और आजकल और युगानुयुग के लिए एक समान बना रहता हूं। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि जिसको आप पुराना नियम और नया नियम कहते हैं, एक्चुअल में वो नहीं है। एक्चुअल में वो यहोवा का वचन है, यहोवा की आज्ञाएं हैं, यहोवा के कमांडमेंट्स हैं। और यशवा हमेशा ने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे पर मेरे मुख से निकले हुए शब्द या मेरे वचनों के अंदर, जो व्यवस्था के अंदर लिखी हुई बातें हैं, उनमें से एक मात्रा, एक बिंदु भी हरगिज नहीं टलेगा। प्रिय अजीजों, इन बातों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आकाश भी कायम है, पृथ्वी भी कायम है, पर यहोवा का वचन हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए अटल रहेगा। चाहे ये सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन यहोवा का वचन हमेशा हमेशा के लिए अटल है। प्रिय अजीजों, तो आज हम सीख रहे हैं कि क्या मसीहों को पुराना नियम मानना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब 3 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, मेरे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ प्रिय चीजों, आज बहुत सारे बड़े अपने आप को टीचर कहने वाले बड़े उससे माहिर खादिम हैं और प्रीचर हैं, टीचर हैं, जो वचन के प्रचार में चूक जाते हैं। और पिछले दिनों में मैं एक प्रचारक को सुन रहा था। उस प्रचारक ने बताया कि
हमें प्रेयर शॉल लेने की जरूरत नहीं है, हमें तुरियों को फूकने की जरूरत नहीं है। और वो जो ऐसा करते हैं उनको कल्ट बताने लगे, और कोई बाइबल का रेफरेंस नहीं है, कोई बाइबल का वचन नहीं है, और कुछ उन्होंने इस विषय के ऊपर स्टडी नहीं की और सीधा सीधा उसको गलत बता दिया। पर बाइबल के अनुसार अगर हम बातों को देखेंगे तो हमें उसके बैकग्राउंड, उसकी महत्व को, उसके साथ जुड़ी हुई आशीषों को हम जान पाएंगे प्रिय अजीजों। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे प्रचारकों से सावधान रहें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें हर एक प्रचार को, हर एक बात को जो आजकल यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या भिन्न भिन्न प्रकार से लोग प्रचार करें, हर बात को आप जांचें, हर बात को परखें, उसको बिल्कुल वैसे ही ना ले लें जैसे वो बता रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि लोग बाइबल का वचन तो लेते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन अपने तरीके से करते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे तरीके से परमेश्वर बदल जाता है, यहोवा बदल जाता है। याद रखें, यहोवा आजकल युगानुयुग एक सा है। इंसान जो गलत बीज बो रहा या गलत प्रचार कर रहा है वो अपना प्रतिफल पाएगा, उसको लेखा जोखा देना पड़ेगा। इसीलिए प्रचारकों को, उपदेशकों को बहुत सावधानी के साथ, बहुत ज्यादा सीरियस होकर वचन के अनुसार प्रचार करना है, वचन के अनुसार उनको यहोवा के वचन का प्रचार करना है। याद रखें, बाइबल एक जगह अगर सवाल करती है तो दूसरी जगह जवाब भी देती है। और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो आप प्रचार कर रहे हैं, जो आप प्रकाशन, रेवलेशन दे रहे हैं, वो रेवलेशन, वो प्रकाशन भी वचन के अनुसार हो, ना कि वो हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से हो प्रिय अजीजों। तो बहुत ख्याल रखें आप जब उपदेशकों को सुनते हैं और उनको देखते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा गलत शिक्षाओं का प्रचार हो रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आजकल जो पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन है उठा हुआ है, वो हर किसी को गलत कहता है कि ये डिनोमिनेशन गलत है, वो डिनोमिनेशन गलत है। लेकिन जो पेंटिकॉस्टल है उनको पेंटिकॉस्ट का मतलब भी नहीं पता, उनको पता भी नहीं है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, और फिर भी वो दूसरों को गलत कहते हैं। और बहुत सारे डिनोमिनेशंस उठ खड़े हुए। मैं किसी डिनोमिनेशन के साथ नहीं हूं, ना कि बाइबल किसी डिनोमिनेशन के बारे में बताती है। पर प्रिय अजीजों, हमारी पहचान बाइबल एक ही बताती है कि हम यशवा मसीह की कलीसिया हैं, उसके कहाल हैं, उसके कलीसिया हैं, उसके चर्च हैं, उसके देह के अंग है। और देह के अंगों का कोई भी डिनोमिनेशन, कोई भी झुंड नहीं होता प्रिय अजीजों। लेकिन आज के संसार में, आज की मसीहत में हम देखते हैं बहुत सारे डिनोमिनेशन, प्रजातियां बना दी गई हैं। कोई यहोवा विटनेस है, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई CNI है, कोई कुछ है, कोई रोमन कैथोलिक है, और हर कोई एक दूसरे को कहता है हम स्वर्ग जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, हम करेंगे, तुम नहीं करोगे। तो ऐसे बहुत सारे गलत शिक्षाएं हम देखते हैं। लेकिन बाइबल, याद रखें, किसी भी डिनोमिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। पर यीशु मसीह ने बताया था कि मैं डिनोमिनेशन नहीं बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा था मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, मैं अपने चर्च को बनाऊंगा, जिसके ऊपर अधलोक और पताल की जो फाटक हैं कभी भी प्रबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रिय अजीजों, इस बात से भी आप जान लीजिए कि हमें डिनोमिनेशंस के पीछे नहीं भागना, पर हम कहाल, हम कलीसिया हैं। और कलीसिया जो चर्च है, यीशु मसीह की जो देह है, वो यहोवा की आज्ञाओं को मानती है और यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसके ऊपर विश्वास करती है, उसके पीछे चलती है। क्योंकि यीशु मसीह के मुंह के शब्द हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब आप यूहन्ना 13 अध्याय को और उसके 15 अध्याय को पढ़ते हैं तो आपको ये बातें मिलती है प्रिय अजीजों। और जो स्क्रीन के ऊपर आप वचन देख रहे हैं, बहुत लोग इसका गलत तरीके से आज के समय में इसका अनुवाद करते हैं, इसको बताते हैं कि गलातिया 3:10 आज बहुत सारे मसीहों के लिए बहुत सारे प्रचारकों ने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करके ठोकर का कारण बना दिया है और उनको यहोवा के वचनों से भटका दिया जाता है। लेकिन आज मैं इसके विषय में, इसके बैकग्राउंड के विषय में, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसके ग्रीक ट्रांसलेशन से आपको इसकी पूरी डिटेल में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप इन बातों के द्वारा भरमाए ना जाएं और आप सच्चाई को जानें और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी प्रिय अजीजों। गलातिया 3:10 में लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन हैं। अब गौर करें प्रिय अजीजों, यहाँ पर क्या लिखा है? जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि जितने लोग व्यवस्था की आज्ञाओं को मानते हैं वो श्राप के अधीन है।
पर यह लिखा है कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, याद रखें कामों पर भरोसा रखते हैं, वो श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। क्योंकि व्यवस्था ये बताती है कि यदि इंसान जानबूझकर मूर्ति पूजा में चला जाएगा, जानबूझकर व्यभिचार में चला जाएगा, जानबूझकर यहोवा की आज्ञाओं से फिर जाएगा, बुत परस्ती में चला जाएगा, तो वह श्रापित हो जाएगा। जब आप व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 28 अध्याय को पढ़ेंगे तो उन श्रापों का कारण लिखा हुआ है। और आपके ये प्रचार करने से कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, या आप ये सोचे कि मैं तो व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखता ही नहीं हूं, अब मैं पाप कर सकता हूं और श्राप के अधीन हूं नहीं, तो ऐसा बाइबल नहीं कहती। आप इस श्राप से नहीं बच सकते, उस दंड से जो दंड यहोवा ने ठहराया हुआ है आप उससे नहीं बच सकते। आपके प्रचार करने से या आपके वचन के गलत तरीके से अनुवाद करने से यहोवा नहीं बदलता, या यहोवा उस तरीके से आपको आशीष नहीं देगा, पर वो अपने वचन के अनुसार ही आपको आशीष देगा। याद रखें, यहां पर पौलुस ये नहीं लिखता कि व्यवस्था के आज्ञाओं को मानने से, पर आज्ञाओं को मानना तो बहुत जरूरी है। और पौलुस खुद यहोवा की आज्ञाओं का पालन करता था। मैं आपको बताऊंगा कि पौलुस किस प्रकार से यहोवा की आज्ञाओं का पालन करता था, और यहां पर जो बात पौलुस ने लिखी है इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलातिया की जो किताब है वो गलातिया की कलीसिया को लिखा गया, और गलातिया की कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे उपदेशक खड़े हो गए थे, ऐसे लोग खड़े हो गए थे जो कि व्यवस्था के अंदर जो बलिदान की विधियां थी, बलिदान था, उसको करने के लिए, जैसे कि पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि, ऐसी जो बलिदान थे उसको करने के विषय में उनको भरमाते थे कि तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब तुम मूसा की व्यवस्था के अंदर जो बलिदान लिखे हैं, जो भेंट लिखे हैं, अपने पापों के लिए कुर्बान करोगे, और जो कि यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा पूरा हो चुका। याद रखें, व्यवस्था के अंदर, लेबे व्यवस्था के अंदर जितनी भी कुर्बानियों से जुड़ी हुई व्यवस्था है, विधियां हैं, उन सब को हमें मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी व्यवस्था, वो सारी बलियां यीशु मसीह में पूरी हो चुकी हैं। अब हम जब व्यवस्था को या आज्ञाओं को पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि हमने इस आज्ञा को तोड़ा है, या हमने व्यभिचार किया, या हमने कोई भी झूठ बोला या गलत काम किया है, तो अब हमें यीशु मसीह के लहू को लेकर यहोवा के पास आ जाना है और अपने पापों से मन फिरा लेना है, हमें क्षमा मिल जाएगी। अब हमें बकरे का, ये मेमने के लहू को लेकर आने की जरूरत नहीं है, पर हमें यशवह मशियाह के लहू को लेकर आने की जरूरत है। और उस समय ऐसे प्रचारक उठे हुए थे, ऐसे लोग उठे हुए थे जिस बात को बताते थे कि तुम्हें मूसा के व्यवस्था के अनुसार, वो सारी विधियों के अनुसार, वो सारी कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत है, और ऐसा करके वो अपने आप को फिर पाप के अधीन कर रहे थे, श्राप के अधीन कर रहे थे, क्योंकि अब उन कुर्बानियों के द्वारा पाप की क्षमा नहीं है, उन कुर्बानियों के द्वारा पाप की माफी नहीं है, क्योंकि यशवह मशियाह उनके लिए कुर्बान हो चुका था। और इस गलत शिक्षा का खंडन करने के लिए साउल ने, पौलुस ने इस बात को लिखा, प्रिय अजीजों, जिसको आज लोग गलत तरीके से अनुवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कहते हैं हमें पुराना नियम मानना नहीं चाहिए, लेकिन पुराने नियम के अंदर जितनी आशीषें हैं उन सब को कहते हैं वो सब आपको मिलेंगी, वो सब आपके लिए हैं। आशीषें तो आपके लिए हैं, आज्ञाएं आपके लिए नहीं है। पर ध्यान रखें, बाइबल हर आशीष के लिए एक कंडीशन देती है कि आपको आशीष तभी मिलेगी जब आप आज्ञाओं का पालन करेंगे। यदि आप आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तब पवित्र आत्मा, मैं और पिता तुम में आएंगे, वास करेंगे। यदि आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो यीशु मसीह आपके अंदर वास नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास नहीं करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम यहोवा की आज्ञाओं का पालन करें, ना कि हम कह रहे हैं आपको कुर्बानियां चढ़ाएं, बलियां चढ़ाएं, ये नहीं कह रहे, ये नहीं चढ़ाना, पर हमें मसीह के लहू के द्वारा पिता के पास आना है। अगर हम इसी वर्ष को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत क्लियर होगा, किंग जेम्स वर्जन में, फॉर एज मेनी एज आर ऑफ द वर्क्स ऑफ द लॉ आर अंडर द कर्स। याद रखें, यहां पर यह नहीं लिखा कि व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, पर यह लिखा जो व्यवस्था के अनुसार काम कर रहे हैं, उनके जो वर्क है। अगर इसकी ग्रीक ट्रांसलेशन में जो वर्क को ट्रांसलेट किया गया वो बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है। और याद रखें, जो व्यवस्था के समय में, उस समय जब जो लेवी लोग थे जो उस कुर्बानी को चढ़ाया करते थे, वो उनकी जो रोटी थी या उनका जो एम्प्लॉयमेंट था
वो उन्हीं कुर्बानियों के द्वारा था। तो पौलुस के कहने का अर्थ है कि अभी भी जो इस बात को कर रहे हैं, क्योंकि मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा उन सारी कुर्बानी की व्यवस्था को पूरा कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। अब उन बातों को हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हमें यीशु के लहू को लेकर पिता के पास आना है। तो ऐसे जो लोग हैं वो श्राप के अधीन है, क्योंकि उन्होंने मसीह को रिजेक्ट कर दिया है, मसीह को ठुकरा दिया है। अब जो मसीह को ठुकरा देगा वो श्राप के अधीन होगा। और उस समय क्या हुआ था कि लोगों ने, बहुत सारे जो यहूदी लोग थे, बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने यशवा मसीह की कुर्बानी के ऊपर भरोसा नहीं रखा और वो उन कुर्बानियों में देने में और उन सारी विधियों को पूरा करने में लौलीन रहे। लेकिन याद रखें, यहोवा की हजूरी उस फिजिकल मंदिर के अंदर नहीं रही, क्योंकि वो अपने लोगों के अंदर आ चुका था। और प्रिय अजीजों, क्या हुआ कि यहोवा का क्रोध उनके ऊपर भड़का और 70 AD के अंदर सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। अब एक और बात हमें जानने की जरूरत है कि यहूदियों से आज मसीह लोग चिढ़ते हैं, पर बाइबल में अगर आप पौलुस की बातों को पढ़ते हैं तो पौलुस ने ही इस बात को लिखा। जब आप रोमियो 11 अध्याय को पढ़ेंगे तो वो लिखता है कि हम भी इजरायली हैं और हम भी यहूदियों के साथ, इजरायलियों के साथ साटे गए हैं, हम अन्य जाति नहीं रहे। और इसके विषय में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 पार्ट्स के अंदर मैंने इस स्टडी को दिया है, आप उसको क्लिक करके सुन लीजिए और आपको पता लगेगा कि आप अन्य जाति नहीं रहे, पर आप आज इजरायली बन चुके हैं, आप यहूदी बन चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह खुद यहूदी था, वो यहूदा के गोत्र से था। और आप कैसे यहूदियों से घृणा कर सकते हैं? जो सारे चेले थे वो भी यहूदी थे। पौलुस जिससे जो ये बातें लिख रहा वो यहूदी था, वो बिन्यामीन के कबीले से था और यहूदा और बिन्यामीन का कबीला मिलकर यहूदी बन जाते हैं। तो एक तरफ तो आप यहूदियों की आशीषों को कहते हैं, इजरायलियों की आशीषों को कहते हैं वो हमारे लिए है, लेकिन आज्ञाओं को कहते हैं ये उनके लिए है। तो ये गलत शिक्षा को लेकर आज बहुत सारे लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं और अपने ही नाश का वो कारण बन रहे हैं। जैसे कि आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 3:16 में पत्रस बताता है कि वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई घींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना रहे। तो ये प्रचारक जो आज अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, सच में अपने नाश का भी कारण बना रहे हैं, और जो लोग उनकी बातों को सुनकर उसके अनुसार चल रहे हैं उनकी भी नाश का वो कारण बन रहे हैं। इसीलिए सावधान, हम बीरिया की कलीसिया के समान, जो कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, हम व्यवस्था में, वचनों में, बाइबल के अंदर खोजबीन करें कि जो कुछ आपने सुना है वो सच में वचन के अनुसार है या नहीं है। प्रिय अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आज बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ गई हैं जो बताते हैं कि आपको आज्ञाओं को मानने की जरूरत नहीं है, बस यीशु के ऊपर आपने विश्वास किया, गुनाह करते जाओ और यीशु मसीह आपको माफ कर देंगे। नहीं, ऐसा बाइबल कहीं नहीं बताती। पौलुस अगर बातों को लिखता तो पौलुस इसी बात को भी लिखता है कि हम इजरायली हैं, हम यहूदी हैं। रोमियो 11 अध्याय को पढ़ लीजिए आप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको सुन सकते हैं। आपको बिल्कुल ये विश्वास आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि आप किस प्रकार से आज इजरायली बन चुके हैं, यहूदी हैं। इसीलिए प्रिय अजीजों, सही शिक्षा में आ जाए। बाइबल की कोई भी डिनोमिनेशन नहीं है, आप मसीह के देह हैं, यही हमारी पहचान है, यही हमारा डिनोमिनेशन है। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे दो। मैं एक यूट्यूबर को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि प्रेयर शॉल को लेना और तुरी को फूकना गलत है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, कॉपी की गई है। पर याद रखें, बाइबल जिस बात को विषय में बताती है उसको मानना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन यदि हम उसको नहीं मानते तो गुनाह करते हैं। प्रिय चीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रेयर शॉल और ट्रम्पेट कितना ही जरूरी है और ये किस बात की ओर इशारा करता है। प्रिय चीजों, जब आप गिनती 15 अध्याय 38 से 39 वचन को पढ़ेंगे, यहोवा ने यहाँ पर एक आज्ञा दी है और ये आज्ञा युगानुयुग के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी है। और मैं आपके एग्जाम्पल के लिए एक बात भी बता दूं कि जब आप व्यवस्था के अंदर ही बात पढ़ते तो लिखा है, कोई परदेसी अगर तुम्हारे बीच में है तो वो आए और वो खतना कराए, फिर वो तुम्हारे समान ठहर जाएगा, वो भी यहोवा की सारी आज्ञाओं का पालन करेगा। तो प्रिय चीजों, आज जो हमने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह में आ गए, तो हम यीशु मसीह में एक हो चुके हैं। लिखा हम सब मसीह, और मसीह यहूदी था, मसीह यहूदी है और उसको यहूदी दुल्हन भी चाहिए।
प्रिय अजीजों, एक दुल्हन की जब शादी दूल्हे के साथ होती है, वो अपनी पुरानी जात को, पुराने सरनेम को भूल जाती है, छोड़ देती है, और फिर उसका वो सरनेम होता है जो दूल्हे का होता है, और उसका वो जात होती है जो दूल्हे की जात होती है। याद रखें, आप अन्य जाति कलीसियाएं नहीं रह गई, आप इजरायली और यहूदी कलीसियां हैं जो मसीह के देह हैं, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो मसीह के साथ हो चुका है। तो यहोवा आपको आशीष दे। इन बातों को समझने के लिए आपकी बुद्धि को खोले। तो यहोवा ने आज्ञा दी थी कि तुम अपने वस्त्र की छोर पर झालर लगाना और उसमें नीले रंग का एक फीता लगाना, धागा लगाना, और जब जब तुम उस नीले कलर के धागे को देखोगे तुम्हें यहोवा की सारी आज्ञाएं याद आ जाएंगी, ताकि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और आज्ञाओं का पालन करने से क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने मन के और अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार करते फिरो। तो क्या बाइबल के अंदर लिखा नहीं कि व्यभिचार करना पाप है? क्या यीशु मसीह ने बताया नहीं कि व्यभिचार करना पाप है? क्या पौलुस व्यभिचार के साथ था? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो अब प्रेयर शॉल हम पहनते हैं, प्रेयर शॉल को हम लेते हैं, उसके अंदर जो झालर है, तलीत है, के अंदर जो नीले कलर का धागा है, वो हमें यहोवा की आज्ञाओं को दिखाता है, जिसे देखकर हम व्यभिचार से बचते हैं। तो क्या ये गलत है कि हम यहोवा की आज्ञाओं को प्यार करें, यहोवा के हुक्म को प्यार करें? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज बहुत सारे प्रचारकों को इस बात से एलर्जी है, वो मसीहों को मॉडर्न बनाना चाहते हैं और उन चीजों से दूर ले जाकर वो मसीह से दूर करते हैं। इसको लेना जरूरी है प्रिय अजीजों, क्योंकि ये हमें यहोवा की आज्ञाओं को याद दिलाता है और इसको लेकर कोई भी पाप नहीं करता। जब आप मत्ती 9:20 को पढ़ेंगे, यीशु मसीह खुद प्रेयर शॉल को लिया करते थे, और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो एक 12 वर्ष की जो औरत थी, उसने पीछे से आकर यीशु मसीह के लिखा वस्त्र के आंचल को छू लिया, और ये आंचल और कुछ नहीं था प्रिय अजीजों, वो झालर थी, वो सित था, वो प्रेयर शॉल था, जिसको छूकर वो चंगी हो गई। प्रिय अजीजों, याद रखें, पवित्र आत्मा और कुछ नहीं, यहोवा का वचन है, क्योंकि वो वचन में से ही निकला है। और जो असित है, प्रेयर शॉल है, वो यहोवा की आज्ञाओं को दिखाता है, यहोवा की आज्ञाओं की ओर ही इशारा करता है प्रिय यीशु। तो इसको ओढ़ लेना, इसको लपेट लेना, यानी कि अपने आप को दिखाना है कि हमने अपने आप को यहोवा की आज्ञाओं में लपेट लिया है, अपने आप को यहोवा की आज्ञाओं में समेट लिया है प्रिय यीशु। तो इसीलिए हमें इन बातों को जानना और समझना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग बाइबल के कुछ आयतों को अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ बातों को वो अपनी ही एक मसीहत कायम करने में लगे हुए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के डिनोमिनेशंस, भिन्न भिन्न प्रकार के पासवान, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, और वो गलत शिक्षाओं में जाकर, गलत चीजों में जाकर एक दूसरे के ऊपर गलत कहने में वो भूल जाते हैं कि वचन के अनुसार चीजें क्या है। प्रिय अजीजों, आप वचन को ध्यान से पढ़े, वचन को समझे, ताकि आपको हर बात की हकीकत समझ में आए। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रेयर शॉल के बारे में पता चला है। इसके डिटेल में, इसके विषय में बहुत सारी गहराई की बातें हैं जिसको आगे हम सीखेंगे। तो प्रिय अजीजों, अगर आप जाने तो प्रेयर शॉल एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, यहोवा की आज्ञाओं की ओर इशारा करता है, ये यहोवा की आज्ञाओं को दिखाता है, और ये दोनों ही चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इतना जरूरी है। दूसरी बात, ट्रम्पेट के विषय में, ट्रम्पेट भी बहुत जरूरी है। क्यों ट्रम्पेट जरूरी है? क्योंकि ये यशवह मसीह की कमिंग की ओर इशारा करता है। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों, ये पौलुस की बातें हैं, पौलुस ने इन बातों को लिखा है, जिसकी उदाहरण देकर आज लोग कहते हैं कि हमें आज्ञाओं को मानने की जरूरत नहीं है। लिखा है, क्योंकि अदनोई आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और यहोवा की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तो तुरी जो है वो मसीह की आमद की ओर, रैप्चर की ओर इशारा करता है। ये यशवह मसीह के रैप्चर की गवाही देता है। प्रिय अजीजों, प्रेयर शॉल आज्ञाओं को दिखाता है और तुरी यशवह मसीह की आमद की गवाही देता है। तो ये दोनों ही बातें आज चर्च के लिए, कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है, बताए नहीं है, क्योंकि जब जब हम तुरी की ओर देखते हैं, तुरी की आवाज को सुनते हैं, हमें याद आता है कि एक दिन स्वर्ग से तुरी फूकी जाएगी और हम सब बदल जाएंगे और मसीह के साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। जब पहली दफा यहोवा की उपस्थिति सनई पहाड़ के ऊपर उतरी थी, उस समय तुरी का एक बड़ा शब्द हुआ था, और जब यशवह मसीह स्वर्ग से प्रकट होंगे, वो बादलों के ऊपर आएंगे, उस समय भी तुरी का बड़ा शब्द होगा। ये यहोवा की आवाज है प्रिय अजीजों, और ये
बहुत ही बिब्लिकल बाइबल के अनुसार ये साउंड है, ये स्वर्गीय साउंड है प्रिय अजीजों। ये धरती की बातें नहीं है, ये स्वर्ग की बातें हैं, और स्वर्ग की बातें आत्मिक लोग ही समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की धारणाएं हैं कि इसको बजाने से पवित्र आत्मा उतरता है। नहीं प्रिय अजीजों, ये गलत शिक्षा है। इसको बजाने से पवित्र आत्मा नहीं उतरता, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर है। इसको बजाकर हम उस बात की गवाही देते हैं कि एक दिन मसीहा शीघ्र इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, क्योंकि पौलुस इस बात को लिखता है कि यहोवा की तुरी फूकी जाएगी, एलोहिम की तुरी फूकी जाएगी, और हम सब जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। और हम इसी बात को याद करते, जैसे कि हम प्रभु भोज को लेते, यशवा है को भोज को लेते हैं, उसको हम लेकर क्या याद करते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा। हम उसकी यादगारी के लिए जैसे कि प्रभु भोज लेते हैं या यीशु भोज लेते हैं, उसकी यादगारी के लिए लेते हैं, उसी प्रकार से प्रेयर शॉल और तुरी, प्रेयर शॉल हमें यहोवा की आज्ञाओं की याद दिलाता है, तुरी हमें मसीह की आमद की याद दिलाता है कि एक दिन तुरी फूकी जाएगी और हम सब बदल जाएंगे। तो प्रिय जी, जो प्रेयर शॉल यहोवा की आज्ञाओं को दिखाता है, तुरी यीशु मसीह की गवाही की ओर इशारा करती है, यीशु मसीह के आमद की गवाही की ओर इशारा करती है। तो ये दोनों ही बातें एक जो सच्चा विश्वासी है, एक सच्चा चेला है, मसीही है, उसके लिए बहुत जरूरी है। आगे आप वचन में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1:9 के अंदर लिखा है, यूहन्ना यीशु मसीह के कारण जो क्लेश दुख उठा रहा था, वो क्यों उठा रहा था? लिखा वो यहोवा के वचन के कारण और यीशु की गवाही के कारण थी प्रिय अजीजों। और ये दोनों बातें हमने प्रेयर शॉल और ट्रम्पेट के अंदर देखी हैं। तो एक सच्चा विश्वासी वही है, वो मसीह वही है, और उसी कलीसिया का रैप्चर होगा, या वही लोग यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे जो यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं, जो कि उत्पत्ति 1:1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 22:21 तक जितनी भी आज्ञाएं हैं उसको सही तरीके से मानते हैं। वही लोग आमद में, रैप्चर में शामिल होंगे। और दूसरी बात, यीशु मसीह की गवाही देते हैं, यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर भरोसा रखते हैं, वही लोग स्वर्ग के राज्य में पाए जाएंगे। आगे हम इस बात को और भी डिटेल में सीख जाएंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य 12:17 पढ़ेंगे, शैतान भी उन्हीं लोगों के पीछे पड़ा हुआ है जो यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर हैं, और लोगों के पीछे नहीं है, क्योंकि और लोग है ही नहीं, और लोग तो अपने आप को नाश में धकेलते जा रहे हैं। प्रिय अजीजों, जब आप प्रकाशित वाक्य 14:12 पढ़ेंगे, स्वर्ग से आवाज आई है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि वो यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहें और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें। ये दोनों बातें जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। आज बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनका भी उद्धार नहीं हो सकता। और बहुत सारे कलीसिया विश्वासी ऐसे हैं जो सिर्फ यीशु पर विश्वास करते हैं, यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनका भी उद्धार नहीं हो सकता, वो भी स्वर्ग नहीं जा सकते। ये दोनों ही बातें हर विश्वासी के अंदर, हर मसीह के अंदर, हर कलीसिया के अंदर होनी जरूरी है। यही हमारी पहचान है प्रिय अजीजों। पेंतीकॉस्टल या और डिनोमिनेशन जो है वो हमारी पहचान नहीं है, पर हमारी पहचान हम यीशु मसीह की कहाल है, उसकी कलीसिया है, उसके चर्च है, उसके देह के अंग है प्रिय अजीजों। और जो यीशु के देह के अंग है वो यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही के ऊपर भरोसा रखते हैं। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है, जो जो आज्ञाएं व्यवस्था के अंदर मेरे विषय में लिखी हैं, जो जो बातें लिखी हैं, उन सब कुछ मैंने करके दिखाया, और तुम्हें इसको करने की जरूरत नहीं है। ऐसा यीशु मसीह ने तो नहीं बोला, पर यीशु मसीह ने कहा मैंने सब कुछ तुम्हें करके दिखाया है, जैसे मैंने किया है तुम भी करो। प्रिय अजीजों, उसने हमें आज्ञाओं को मानना सिखाया है, तोड़ना नहीं। इसीलिए हमें यहोवा की आज्ञाओं को मानना है। कुर्बानियां नहीं देनी, मेमने का, बकरे का लहू लेकर नहीं आना, क्योंकि वो अब यीशु के लहू में बदल चुका है। हमें यीशु के लहू को लेकर यहोवा के पास आना है। जब आप उत्पत्ति 1:1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 22:21 तक पढ़ेंगे, आपको आपके गुनाह नजर आएंगे, आपके पाप नजर आएंगे, और जब पाप नजर आएंगे तो आप यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से तौबा करेंगे, अंगीकार करेंगे, और तब यीशु का लहू आपके सब पापों को क्षमा करेगा।
लेकिन अगर आप गलत शिक्षाओं में हैं, आप पाप करते रहेंगे और आप उसका अंगीकार नहीं करेंगे, और जब अंगीकार नहीं करेंगे तो आपको माफी नहीं मिलेगी। पहला यूहन्ना 1:7 और 9 के अनुसार, और आप अपने गुनाह में मर जाएंगे। इसलिए सावधान प्रिय चीजों, गलत शिक्षाओं से बचें और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने में अंत तक वफादार रहें। प्रकाशित वाक्य 20:4 यहां पर लिखा है कि मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोगों को बैठे देखा और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया था। उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यहोवा की गवाही देने और यहोवा के वचन के कारण, उसकी आज्ञाओं के कारण काटे गए थे। यहाँ पर यूहन्ना ने उन्हीं लोगों को देखा जिन्होंने यीशु मसीह की गवाही पर भरोसा रखा, उनकी गवाही दी, जो कि हमें ट्रम्पेट में मिलता है, शोफार में मिलता है, और यहोवा के आज्ञाओं को, यहोवा के वचनों के कारण काटे गए थे, जो कि हमें प्रेयर शॉल में मिलता है। ये दोनों ही बातों के कारण जो लोग इन दोनों बातों में वफादार रहे, वही उस 1000 साल के राज्य में थे प्रिय जीजो। और किसी को यूहन्ना ने नहीं देखा, उसने गवाही नहीं दी। उसने पेंतीकोस्टल लोगों को देखा, या यहोवा विटनेस वालों को देखा, या सीएनआई को देखा, या रोमन कैथोलिक को देखा, उनमें से किसी को नहीं देखा, पर उनको देखा जिन्होंने यहोवा की आज्ञाओं का पालन किया है, जिन्होंने यीशु मसीह की गवाही के ऊपर भरोसा रखा है। चेलों ने भी यही किया है, हमें भी यही करना है। पर आज बहुत सारे लोग भटक चुके हैं। आए हम वापस लौट आए और सही शिक्षा में आए, वचन का प्रचार करें, वचन के अनुसार चलें। यदि आपको कोई भी वचन समझ में नहीं आता तो आप उनसे बातचीत कर सकती हैं। यहोवा आपको साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और मैं आपको पूरी तरीके से जो भी बातें बताऊंगा वो वचन के अनुसार होंगी। आप खुद उस बातों के ऊपर मनन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस बात का आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये बातें यूं ही वचन के अनुसार है या नहीं है। यीशु मसीह ने यही बातें बताई कि मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरा शब्द सुनती। किसी पास्टर का, किसी प्रचारक का, या किसी और फेमस बंदे का प्रचार नहीं सुनती, उनकी बातों को नहीं सुनती या उनके पीछे नहीं चलती। पर यीशु मसीह ने कहा जो मेरी सच्ची भेड़ें हैं वो सिर्फ मेरा शब्द सुनती, और इसका शब्द यहोवा का वचन। इस वक्त जो आप सुन रहे हैं वो मेरी बातों को नहीं सुन रहे, पर यहोवा के वचन को सुनते हैं, और ये वचन के अनुसार सारी बातें आप सीख रहे हैं। यदि फिर भी आपके कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके में बताएं। यहोवा आपको साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय जीजो। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे पीछे आएंगी, वो मेरा शब्द सुनेंगी, और मैं उनको अनंत जीवन दूंगा, वो कभी नाश नहीं होंगी, और कोई भी उनको यीशु मसीह के हाथों से छीन नहीं सकता, क्योंकि वो यीशु के हाथों में है, और हम यीशु के हाथों में सुरक्षित है, सेफ है प्रिय जीजो। बहुत सारे लोग इब्रानी भाषा से चिढ़ते हैं, याद रखें वो यहोवा की भाषा है। वो लोग यहोवा के राज्य को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो वो यहोवा से चिढ़ते हैं। प्रिय जीजो, हमें आज्ञाओं का पालन करना है, और ऐसा करके आप ये मत समझिए कि वो लोग बहुत अपने आप को आत्मीय नहीं, वो अपने जीवन को लग्जरी लाइफ में लेके जा रहे हैं, आराम में लेके जा रहे हैं, अपने क्रूज को काटते जा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, और याद रखें वो उद्धार से रह जाएंगे। इसीलिए सावधान, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। जो आप सुनते हैं उसको बाइबल में ढूंढे कि वो वचन से है या नहीं है। जो आप देख रहे हैं उसको वचन में ढूंढे वो वचन से है या नहीं, कहीं आप का कोई मुकुट आपसे छीन ना ले। प्रिय जीजो, सावधान रहे, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत शीघ्र है। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं आशा करता हूं कि आज की स्टडी आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरी है, और आप इन बातों को सीख कर आपने यहोवा के नाम को जलाल दिया है। यहोवा आप सबके साथ हो, यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबद शलोम, आमीन।